स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम आपके लिए बच्चों लेकर आए हैं एक सीरीज जो कि आपको बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड के में आपकी मदद करेगा। क्वेश्चंस जो है कूलाम के बेस पे चूज करके आपके सामने रखा है। वन बाय वन इसको हम सॉल्व करते हैं, आप इसको नोट करें और देखें। तो लेट अस स्टार्ट। दैट द वन क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोर्स। ओके बच्चों, तो फिजिक्स के सवाल में जो आपको न्यूमेरिकल्स में जो करना होता है वो पहले आप देखिए क्या क्या वैल्यूज क्या क्या टर्म्स दिए गए हैं, उन टर्म्स को आप नोट कर लीजिए। आफ्टर देन आप फार्मूला उसके बारे में सोचिए कि किस चैप्टर्स का है, कहाँ के फार्मूले यूज कर सकते हैं। तो आप इसके लिए बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो पाएगा। तो आइए हम आंसर वन देखते हैं। आंसर वन, और आंसर वन जो है हमारा वो है व्हाट इज फोर्स। दैट मीन्स गिवन दैट क्या दिया बच्चों, फोर्स निकालना है ना। फोर्स एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, फिर टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस 0.2 माइक्रोकूलाम। तो आपका चार्ज Q1 हो गया, Q1 इज इक्वल टू 0.2 माइक्रोकूलाम, और Q2 हो गया आपका 0.3 माइक्रोकूलाम। ठीक है, प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट, दैट मीन्स आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब हम लोग जो है इसमें फ्रॉम कूलाम फार्मूला है ना, फार्मूला तो वो क्या है बच्चों, F इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9, एंड Q1 इज गिवन इन माइक्रो, देन यू कैन कन्वर्टेड इनटू कूलाम। ठीक है, 6 माइक्रो मीन्स 6, एंड देन पॉइंट दिस रिप्लेस, this means 2 into 10 power minus 7 coulomb. Also this can be right 10 power minus 6, 3 into 10 power minus 7 coulomb. And here the 30 into 10 power minus 2, that means 3 into 10 power minus 1 meter. Put the values all. So 2 9 कैंसिल हो गया, 3 to 6, और ये देखो ऊपर जाएगा प्लस, तो एक 3 10 पावर माइनस 3 यूनिट फोर्स है न्यूटन। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा सिंपल। सेकंड की बात करें, आंसर सेकंड, उसमें क्या होगा कि मान लेते हैं हम लोग कि पहला जो फर्स्ट पार्ट है वो Q है, तो सेकंड पार्ट क्या होगा, Q माइनस Q, है ना। जैसे हमने कहा 5 है, 5 डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। अब हमने अपने मन से मान लिया 3, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, 5 माइनस 3 दैट मीन्स 2, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे Q, कैपिटल Q डिवाइडेड इंटू 2, तो हमने मान लिया कि फर्स्ट क्या है वो स्मॉल q है, तो सेकंड क्या होगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। ठीक, तो दो पार्ट में ये डिवाइड होता है, ये हमारा हो गया चार्ज। अब बात आती है कि कूलाम्स लॉ से हम लोग करते हैं, है ना। तो फ्रॉम कूलाम्स लॉ, ठीक, क्या कहता है कूलाम्स लॉ, F मैक्सिमम फोर्स फॉर मैक्सिमम फोर्स, क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे dF अपॉन जो वेरिएबल होगा मीन्स Q, dQ इक्वल टू K ऐसे रहने देना, R एज ए कांस्टेंट। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, D अपॉन dQ, और हम इसको कर लेते हैं QQ और माइनस Q स्क्वायर। ओके, तो dF अपॉन dQ इक्वल टू K R स्क्वायर, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो Q का कैपिटल Q और इसका हो जाएगा 2Q, है ना। फार्मूला होता है ना D अपॉन dx x पावर n, क्या लिखते हैं हम लोग, n x पावर n माइनस 1। ठीक है, अब क्या होगा कि मैक्सिमम फोर्स के लिए जो हम लोग करेंगे इसकी वैल्यू 0, तो देयरफॉर dF अपॉन dQ इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म 0 नहीं हो सकता, केवल ये टर्म 0 हो सकता है। क्यों, क्योंकि एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, जो अननोन होता है, जो वेरिएबल होता है, जिसकी वैल्यू पता नहीं, उसको हम प्रोडक्ट के जो 0 होता है उसके इक्वल करते हैं। दैट मीन्स Q माइनस 2Q इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 2Q, Q इज इक्वल टू Q बाई 2। ठीक, तो हमारा पहला जो चार्ज था वो Q
Q मीन्स Q/2 हो गया, तो दूसरा Q2 क्या होगा, Q माइनस Q/2 इक्वल टू Q/2, दैट मीन्स इक्वली डिवाइडेड, है ना, जो चार्ज होंगे वो इक्वली डिवाइडेड होंगे। तो द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज इज 7 माइक्रोकूलम, दे रिपेल ईच अदर फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन केप्ट 3 सेंटीमीटर अपार्ट, फ्री स्पेस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चंस है, तो आइए आंसर 3। बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस जो होता है फिजिक्स का वो सेल्फ आपको उस वे में ले जाएगा कि आप ऐसे सॉल्व करो, इसको ऐसे करो। अब जैसे स्टार्टिंग में क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस 7 माइक्रोकूलम। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि दो चार्ज कौन है, लेट Q1 एंड Q2 बी द 2 चार्जेस। तो हम जब 2 चार्जेस मान लेंगे तो हम लोग हमारा क्या हो जाएगा, Q1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लीजिए, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहता है क्वेश्चन, तो आप Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या कहते हैं 7 माइक्रोकूलम, है ना, बहुत उसका इसको बदल दीजिए, तो 7 इंटू 10⁻⁶ कूलाम, इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, है ना, कूलाम हो गया, इक्वेशन 1 कर लीजिए। ये नेक्स्ट आइए, जो कह रहा है कि दे रिपेल ईच अदर ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, तो आपको 1 न्यूटन कूलाम 30 सेंटीमीटर अपार्ट। अब आइए फ्रॉम कूलाम्स लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो F आपको 1 न्यूटन दिया है, 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 Q2 रहने देंगे, R 30 सेंटीमीटर अपार्ट, ये 30 सेंटीमीटर अपार्ट 7 1। ठीक है, तो 3 इंटू 10⁻⁻1 होल स्क्वायर, तो 1 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁻2, 9 से 9 कट गया, ये जाएगा। ठीक है, तो Q2 इज इक्वल टू 1/10⁻11, Q1 Q2 इज इक्वल टू 10⁻11, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे हम अलजेब्रा लगाएंगे। अलजेब्रा क्या कहता है कि हमारे पास सम है तो हमें नेगेटिव चाहिए, तो एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको माइनस बनाना है, इसलिए -4ab। तो आपका देखिए दोनों बैलेंस है, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इसमें से घट जाएगा, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab दोनों इक्वल है। ठीक, ऐसे इसमें कॉन्सेप्ट सोचते हैं हम लोग, तो Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर और Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2, ये कॉन्सेप्ट काम का है। तो Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 हमारे पास क्या है, ये 7 इंटू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर माइनस 4, और Q1 क्या हमारे पास 10⁻⁻11 है। ठीक, तो Q1 Q2 माइनस होल स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा 49 इंटू 10⁻12, 4 इंटू 10⁻11। अभी तभी होगा जब घटे एक जैसा पावर होगा। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 4.9 इंटू 10⁻11, 4 इंटू 10⁻11 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0.9 इंटू 10⁻11, तो 9 इंटू 10⁻12। ठीक है, Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर, तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁶, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ये अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ Q1 माइनस Q2 Q1 प्लस Q2 है, दो इक्वेशन हो गए, बस ऐड कर देंगे और सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, Q1 इज इक्वल टू क्या हो गया 5 माइक्रोकूलम, तो Q2 क्या होगा घटा देंगे, तो Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम। ये इस तरीके से इस चैप्टर्स 1 का जो है 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अमूमन बोर्ड में आया हुआ है या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, तो इस तरीके से हम ये आपको समझा दिए, नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स अ लॉट।